नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करके बताऊंगा, तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लस जो अभी बात चल रही है कि हमको मिड कैप और स्मॉल कैप से बाहर आ जाना चाहिए, उस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि जब बाज़ार अपने हाईस पे थी, ठीक है, जब निफ्टी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, उस वक्त हमें क्या बताया गया कि हाँ भाई खरीदते रहो। जैसे कि जब बाज़ार यहाँ पर चल रही थी तो खूब खरीदवाया गया। अब जब बाज़ार गिर रही है, ये मैं निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट लगाया हूँ, निफ्टी मिड कैप 50 तो और भयंकर तरीके से गिरी है, तो हमें क्या कहा जा रहा है कि अब हमें नहीं खरीदना चाहिए, अब हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। क्या डिस्कशन हो रहा है इस पर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। वी हैव बीन सजेस्टिंग टू कट एक्सपोजर। एक्सपर्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मनी कंट्रोल पर जाकर ये वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। हम आपको कुछ बातें समझा रहे हैं, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपोजर जो है वो मिड और स्मॉल कैप में आपको काटना चाहिए, और हम यही देख रहे हैं कि आने वाले समय में मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, ठीक है, एक करेक्शन आएगा। ठीक है, इफ़ दिस ऑनगोइंग टाइड कंटिन्यूज इन द सेम यूफोरिक मोमेंटम मतलब जहां पर लोग कुछ बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, इट विल बी अ चैलेंज टू सस्टेन इट्स ट्रेंड ड्यूरिंग Q3 फाइनेंशियल ईयर 22, Q4 फाइनेंशियल ईयर 22, यानी कि आने वाले इस क्वार्टर के बाद जो आने वाले 2 क्वार्टर हैं, वहाँ पर जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड जो हमारा है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, या तो बाजार गिरेगी या तो फ्लैट रहेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस यूफोरिक मार्केट में जो की पॉइंट है कि व्हाट टू डू इन एंटिसिपेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी एंड इट्स ट्रांजिशन टू अ प्रीमियम वैल्यूड स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हम किस चीज़ पे दांव लगाएं ऐसी यूफोरिक मार्केट में जहाँ सबको सब कुछ खरीद लेना है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं है, सब कुछ बिक रही है, यहाँ पर अच्छे दाम पे बिक रही है, कोई भी चीज़ सस्ते दाम पे नहीं बिक रही है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे में हमको करना चाहिए कि जो पोर्टफोलियो का रिस्क है उसे हम मिटिगेट करें, उसे हम कम करें। अब एक्सपोजर हम जब मिड एंड स्मॉल कैप में कम करेंगे तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और अगर हम लार्ज और मिड कैप, जो राइजिंग मिड कैप है, यानी कि बड़े मिड कैप जहाँ पर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, एकदम खुल्लम खुल्ला, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो खुल्लम खुल्ला आपको बताते हैं कि भाई साहब हम तो ऊपर जाएंगे ही, आज नहीं तो कल जाएंगे, तो वहाँ पर हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पर बेटर रिस्क रिवार्ड है। इसलिए आप छोटी कंपनियों से बाहर निकलिए और यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। अब यहाँ से आप बिल्कुल ये बात कहने वाले ही होंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप एक बात बताइए, आपने हमको जितने भी स्टॉक्स दिए वो स्मॉल और मिड कैप दिए, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वहाँ से एग्जिट कर लीजिए, तो कौन सही होगा? आप सही होंगे या ये एक्सपर्ट सही होंगे? मैं कह रहा हूँ ना मैं सही होंगे ना वो एक्सपर्ट सही होंगे। हमको सिर्फ मार्केट की एक थियरी पे काम करना है कि जब सबको डर लगने लगे तब हम खरीदेंगे, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम हमेशा सही हो जाएंगे, लेकिन यही तो वो मौका होता है जब हमारा स्टॉक हमको सस्ता मिलता है। मैं इसको प्रूव भी करूंगा कि आपका स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है कई इंडिकेटर्स के माध्यम से, फंडामेंटल इंडिकेटर्स जिनको आप कह सकते हो। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ पर कह रहे हैं, क्या वो सेक्टर बुरे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर लोगे, मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट इन कंपनीज, ये कह रहे हैं कि स्किल्स जिनके पास हो, मतलब कि काबिल मैनेजमेंट आपके सामने होना चाहिए, जिनके पास एक कमाल का प्रोडक्ट हो, आपको पता है कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, और जिनके पास एक ठीक ठाक प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, जो ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल कर सकें, तो ऐसी जगहों पे आपको पैसा लगाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि आप डिफेंसिव स्टॉक्स में पैसा लगाइए। और हैं कौन से ये डिफेंसिव स्टॉक्स? IT, समझ रहे हैं? IT तो कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। FMCG, ये कह रहे हैं ITC खरीद लो, ठीक है, IT के बाद ITC की बात हो रही है। फार्मा सेक्टर देख रहे हैं कितना गिरा हुआ है। टेलीकॉम में ये आइडिया खरीदने को बोल रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये कह रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर है, फार्मा सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर है। FMCG ने पिछले दिन कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है वो तो आप जानते हो। IT कितना बढ़िया आउट परफॉर्मर रह रहा है अभी के करंट मार्केट सिचुएशन में, वो अभी आपको पता है। तो यहाँ पर आपको एक डिफेंसिव स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। और जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कही कि आप डेट फंड्स में पैसा लगा सकते हो, ठीक है, हाई क्वालिटी के कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और डायरेक्टली आप सोने में भी निवेश कर सकते हो। अन्य चीज़ों की भी बात इन्होंने की, इन्फ्लेशन वगैरह की, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिस चीज़ का मुझे डर था, वही आपके सामने कही जा रही है। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था, साफ साफ आप अगर वीडियो मुझे फॉलो करते हो तो मैंने आपको छोटे स्टॉक यहाँ पर भी और जनवरी के लास्ट में यहाँ पर भी खरीदने को बोला है। यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉक्स खरीदने को बोला था। यहाँ पर हम बिल्कुल शांत हो गए थे। अब जब गिरावट आ रही है, मिड कैप में तो और बड़ी गिरावट आ गई है, अब हमारे पास वो मौका बन रहा है। इसीलिए मैंने आपको 20, 30, 50 अभी जो फ्री पोर्टफोलियो इससे पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड किया गया है, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है कि आप इस बेस पे खरीदारी जरूर कीजिएगा, वरना इनकी तरह पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा मैं आपको समझा देता हूँ। लॉजिक
बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने चल रहा हूँ। मैं आपके सामने प्राइस टू अर्निंग रेशियो रखा हूँ निफ्टी 50 का। यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, मैंने 1 मई से लिया हुआ है 22 अगस्त तक, मतलब कि आज की डेट तक। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग हमने सेलेक्ट किया, गेट डेटा पे क्लिक किया, ठीक है, वही डेटा आएगा। 3 मई प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? 1 रुपये कमाने के लिए आपसे निफ्टी आज कितना पैसा मांग रही है? 31 रुपये मांग रही थी 3 मई को। सोचिए आज की डेट में कम मांग रही है या ज़्यादा, जबकि निफ्टी ऊपर गई है तो कम मांग रही है 25 रुपये, मात्र 25 रुपये। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो गया, निफ्टी तो ऊपर गई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ जाना चाहिए। नहीं भाई, अर्निंग बढ़ गई, ठीक है, अर्निंग बढ़ गई, कंपनियों के रिजल्ट बढ़िया आए, इसलिए जो निफ्टी का चार्ट है, जो निफ्टी का प्राइस है वो एक कंफर्टेबल रेंज में आ गया। तो यहाँ पर 25 का पी निफ्टी का एवरेज माना जाता है, मतलब ये ना खतरा वाला है और ना ही बहुत अच्छा है, मतलब कि यहाँ पर एवरेज है। मतलब निफ्टी में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, होल्ड ऑन सिचुएशन अपनी रख सकते हो। थोड़ा बहुत अगर और गिरावट आती है, जैसे कि यही पी अगर 21-22 की मिल जाए, समझिए कमाल हो रहा है आपके साथ। यू कैन बेट ऑन डिफरेंट स्टॉक्स। लेकिन छोटे स्टॉक्स में ये कंडीशन कैसी होती है, वहाँ पर कंडीशन अलग लेवल पे चलती है। मैं निफ्टी 100 का चार्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिल्कुल सेम सिनारियो। वहाँ पर जहाँ पर निफ्टी 31 के पी पे थी, जहाँ पर निफ्टी 31 के पी पे थी, वहाँ पर उस इंडेक्स में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। निफ्टी मिड कैप 50 ले लेते हैं, जिसका हमने अभी चार्ट देखा था, या मिड कैप 100 ले लेते हैं। मिड कैप 100 ले लेते हैं, 1 मिनट, मिड कैप 50 भी देखेंगे क्योंकि वहाँ पर बड़ी गिरावट है। हमने चार्ट अभी मिड कैप 100 का देखा है। गेट डेटा पर हमने क्लिक किया 1 मई से 22 अगस्त तक। यहाँ पर 41 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 3 मई को। याद रखिएगा, थोड़ी सी रिबैलेंसिंग हुई है, मुझे नहीं पता यहाँ पर NSE वेबसाइट पर वो अपडेटेड है या नहीं, लेकिन करंट मार्केट में जो आपको डेटा मिलेगा वो चौंकाने वाला मिलेगा। निफ्टी से यहाँ पर 10 पॉइंट ज़्यादा था प्राइस टू अर्निंग रेशियो 3 मई को, एकदम लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ NSE इंडिया की वेबसाइट से। 10 पॉइंट ज़्यादा था और आज निफ्टी के साथ साथ खड़ा है। निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का, निफ्टी मिड कैप 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का। और आप जानकर दंग रह जाओगे कि निफ्टी मिड कैप 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, मतलब कमाल है। वही डेट है, हमने गेट डेटा पर क्लिक किया। आप ये चीज़ अभी जाकर चेक कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। 45 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 45 रुपये निफ्टी आपसे ले रही है 1 रुपये कमा कर देने के लिए। और आज केवल कुछ दिनों बाद, आप कह सकते हो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, ठीक है 3 महीने बाद, जो भी आपको कहना हो, 21 रुपये मात्र आपसे मांग रही है कंपनियां, पूरा इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स पे बेट करना बनता है दोस्त, बनता है दोस्त। और जो ये रूल नहीं जानता है कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो, वो क्या खरीदार बनेगा भाई, क्या खरीदार बनेगा। याद है ना वो वाला डायलॉग, क्या खिलाड़ी बनेगा रे तू, क्या बनेगा, क्या स्टॉक मार्केट में बायर बनेगा। मतलब यहाँ पर आपको अगर कोई आकर कह रहा है छोटे स्टॉक मत खरीदो, वो आपको शुद्ध बेवकूफ़ बना रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि जब तक मीडिया हमको डराए ना, तब तक हमें वहाँ से एग्जिट करेंगे नहीं, और जब तक हम एग्जिट करेंगे नहीं, बड़ा प्लेयर पोजीशन बनाएगा नहीं, और जब तक बड़ा प्लेयर पोजीशन बनाएगा नहीं, तब तक वहाँ पर बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं। अब ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया बहुत बेसिक चीज़ है, सब जानते हैं कि इस बेस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो आप गलत नहीं होगे। मतलब समझ रहे हैं, एक इंडिया जैसे देश में जहाँ पर ग्रोथ पे ही फोकस है, देश का भी फोकस ग्रोथ पे है, स्टॉक मार्केट का भी फोकस ग्रोथ पे है, कंपनियों का भी फोकस ग्रोथ पे है, सरकार, लोग, हर कोई ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, तो वहाँ पर 21 रुपये दे करके 1 रुपये कमाना कोई बुरी बात है नहीं। जितना सस्ता मिले उतना अच्छा होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है, कौन सी बात? बड़ी बात ये कि अगर यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है, तो क्या दूसरा जो एंगल है वो बिल्कुल सटीक है, यानी कि आप यहाँ पर बाई कर लोगे तो आप बिल्कुल सही साबित हो गए? नहीं, यहाँ पर भी आप गलती कर जाओगे। स्मार्ट बाई का मतलब क्या है? कूदना फांदना नहीं है हमको बस अपनी पोजीशन पे अडिग रहना है। हमने अच्छी चीज़ खरीदी, अब हमको बने रहना है। 20-30-50 रूल लगाइए, 10-20-30-50 जो भी आपका रूल हो, जो भी आप एवरेज करने का रूल बनाए हो, फिबोनाची का रूल बनाए हो, कुछ भी आप कोई लेवल ढूंढते हो कि मैं इस लेवल पे ही खरीदूंगा, GTT ऑर्डर लगाते हो, कुछ भी करते हो, बस अवॉइड नहीं करना है स्टॉक्स को किसी के कहने पर। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपको मिलेंगे छोटे छोटे फ्री पोर्टफोलियो में, फ्रीडम पोर्टफोलियो में, और ऐसे ही वीडियोज़ में मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ। सारी वीडियोज़ चैनल पे अवेलेबल हैं, ज़रूर देखा कीजिए। और जिनको हमारी बातों पे भरोसा ना हो रहा हो, वो हमारी पुरानी वीडियोज़ को देख करके उनकी परफॉर्मेंस चेक करके आगे आए। खासकर स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो, चाहे इस हफ्ते की देख लीजिए, चाहे पिछले हफ्ते की देख लीजिए, उसके बाद आइए और फिर हमसे मिलिएगा, ठीक है। आज के 3 महीने 4 महीने बाद मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपसे पूछूंगा कि निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया या निफ्टी मिड कैप 50 ने, ठीक है। तो क्या किया जाए? इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है मेरे पास? भाई बस वहीं से आता है जहाँ से नहीं आना चाहिए। दूसरे लोग जब पागल बनाते हैं तो वहीं पर हमें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है। बाकी एक बात याद रखिएगा, मार्केट सबकी भगवान है। अगर देश पे कोई संकट आता है, अगर कहीं कोई भी दिक्कत आती है, छोटी कंपनियां ज़्यादा परेशान होती हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो अगर छोटी कंपनियों पर दिक्कत आती है तो वो ज़्यादा गिरती हैं। बस याद रखिएगा, वहाँ पर वोलाटिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पर
स्टॉप लॉसेस भी बड़े रखने पड़ेंगे, रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा रिवॉर्ड भी वहाँ पर बड़ा ही होता है। बस इसी नोट पे मैं आपको छोड़े जाता हूँ। आप NSE इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ये डेटा चेक कर सकते हो, चाहे आप किसी भी इंडेक्स में आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं तो एक चीज़ देख कर दंग हूँ, निफ्टी बैंक का जब आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जो गजब डायनामिक चीज़ है, मतलब मज़ा आता है। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बैंक नहीं कमा पाए, उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, बैंकों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। आप किसी भी बैंक का रिजल्ट उठाकर देखोगे आपको वहाँ पर तकलीफ दिखेगी। और यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 22, 23, 24, 22, 23, 24, 22, 23, 24, 22, 23, 24, फिर से 23 पे आकर खड़ा है। ये 20 अगस्त की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो बस ऐसे ही आपको नापना है कौन से इंडेक्स में ज़्यादा दिक्कत आई है। जैसे कि निफ्टी फार्मा में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आजा भैया, फार्मा ये अब यहाँ पर वही ड्यूरेशन है। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 35 से खिसक करके हम 29 पे आए हैं मात्र। और स्टॉक्स कितने भयंकर तरीके से गिरे हैं वो आपको पता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स की कमाई बढ़ी नहीं, उनका प्राइस ही सिर्फ गिरा है। और जहाँ पर कमाई भी बढ़ी, प्राइस भी गिर गया, वहाँ पर तो सोने पे सुहागा, सीधे 45 से 25 पे 21 पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जा रहा है। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो कई चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़, आपकी अर्निंग बढ़नी चाहिए, ठीक है, ये अर्निंग का चार्ट है। उसके बाद प्राइस अगर गिरेगा तो क्या होगा, तो आपको कमाल का क्या मिलेगा, कमाल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलेगा। ज़्यादा कमाई कम प्राइस, वाह वाह क्या शेयर है, कम कमाई ज़्यादा प्राइस। ओहो हटो यहाँ से, ऐसे ही बस ऐसे ही अपने आप को दिलासा दिलाया कीजिए। बाकी भाई मेरे ऊपर भरोसा तभी करना जब आप पुरानी वीडियोस को देखे हो, नहीं तो पता चला हमारी वीडियो देख करके आप मिड कैप स्टॉक्स खरीद के बैठे हो और 3 महीने बाद मुझे गाली दे रहे हो, अरे इसी के चक्कर में मैंने खरीद लिया था। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर सलाह लीजिए। मैंने सिर्फ अपनी राय आपको दी है और यहाँ पर जो बातें इन्होंने की है, बेतुकी बातें इन्होंने नहीं की है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो ये बातें आकर कह रहे हैं ना कि इन्वेस्ट कीजिए कौन से स्टॉक्स में, IT में, FMCG में, तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। फार्मा में भी आप कर सकते हो, गिरा हुआ है। मैं तो कहता हूँ छोटे स्टॉक्स में आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं रिस्क कम ले सकता हूँ, तो आप बिल्कुल बड़े स्टॉक्स में बने रहिए, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है वहाँ पर रिस्क कम होगा। और जो यूफोरिया बाजार में बना हुआ है, यहाँ पर इनकी इस बात से भी मैं सहमत हूँ, आने वाले जो अगले 2 क्वार्टर हैं, इस क्वार्टर के बाद वहाँ पर इस तरीके का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, इस पे संदेह है। इसीलिए आपके पास सिलेक्टेड स्टॉक्स होने चाहिए और इस बाजार में इन्वेस्टिंग से ज़्यादा आपका फोकस स्विंग ट्रेडिंग पे होना चाहिए। और जो लोग इन्वेस्टिंग करना ही चाह रहे हैं या फिर कर ही रहे हैं, उनका टाइम फ्रेम लंबा होना चाहिए, अदरवाइज आपको तकलीफ हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी और आपने अभी तक वीडियो जरूर लाइक कर दिया होगा। हम मिलेंगे फिर से ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज में। बस जाते जाते आपको एक बात कहेंगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको ब्याज भी सरकार देती है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है और यहाँ पर सेफ आपका इन्वेस्टमेंट भी रहता है। अगर आप सोने पे भरोसा करते हो, वीडियो देख लीजिएगा, आपको बातें समझ में आएंगी। बाकी स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा, मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की है पूरी वीडियो में। मिलते हैं फिर से, स्मार्ट बाइंग, बाय बाय।